जय हिंद एवरीवन। In today's video, we will be discussing about inflation as a concept. तो स्टूडेंट्स, inflation is general rise in price level in the economy. इसका मतलब ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में आम तौर के ऊपर सारी की सारी चीज़ों के ऑन एन एवरेज प्राइसेस राइज करते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड भी और टर्म्स हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे डिफ्लेशन। जब आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस फॉल करते हैं तो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपके प्राइसेस राइज कर रहे हैं लेकिन उतनी स्पीड से राइज नहीं कर रहे हैं जितना स्पीड से पहले राइज कर रहे थे। हो सकता है कि आपके पहले प्राइसेस पर ईयर 6% पे राइज कर रहे हो, अगले साल 5% के ऊपर, फिर 4% के ऊपर, यानी कि इट मींस द स्लोइंग डाउन ऑफ द इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस राइज कर रहे हैं लेकिन वो जो प्राइस राइज कर रहे हैं वो केवल कुछ चीजों के प्राइसेस राइज कर रहे हैं, जिस कारण से ओवरऑल आपको महंगाई देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, ये भी पेपर में आती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है तो अक्सर ये एंटिसिपेट किया जाता है कि चीजों के प्राइसेस के साथ साथ आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि जब चीजें महंगी होती हैं तो अक्सर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर्स को मुनाफा होता है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो अभी भी स्टेगनेंट रहती है या बढ़ती ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं आपका स्टैगफ्लेशन। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, इन दोनों कंसेप्ट को सीखने से पहले आपको समझना पड़ेगा वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल गुड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वॉलेटाइल गुड्स वो होती हैं जिनके प्राइसेस अक्सर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जिसमें एग्जांपल है आपका फूड एंड फ्यूल। और स्टूडेंट्स, नॉन वॉलेटाइल लाइक अदर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ठीक है, इनके प्राइसेस बढ़ते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ते हैं, इनके कई सालों में जाके कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं, तो ये अक्सर थोड़ी स्टेबल गुड्स होती हैं। तो जब हम बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो स्टूडेंट्स उसको अकाउंट करते हुए हम आपकी इकोनॉमी के वॉलेटाइल एज वेल एज नॉन वॉलेटाइल दोनों के प्राइसेस को चेक करते हैं। जबकि कोर इन्फ्लेशन में जो आपके नॉन वॉलेटाइल गुड्स होती हैं, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो आपकी वॉलेटाइल गुड्स होती हैं उसको हम साइड कर देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपकी जो कोर इन्फ्लेशन यानी कि वो महंगाई जो अक्सर चेंज नहीं होती है, क्या वो चेंज तो नहीं हो रही है। हम इसमें चेक करते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी में कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि जो महंगाई है ये वॉलेटाइल चीज़ों के कारण नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल चीज़ों के कारण है एंड इकोनॉमी नीड्स सम करेक्शन।